प्रियंका गांधी जी ने सक्रिय राजनीति यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है अपने भ्राताश्री राहुल गांधी जी की देखा देखी। और इसके साथ ही वो लंबा इंतजार जो कांग्रेस और कांग्रेसियों का था कि प्रियंका गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, सक्रिय राजनीति में आए, वो इंतजार शायद इनका खत्म हो गया है। लोकसभा में ये अपने भाई राहुल गांधी जी जैसे सवाल पूछते और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखने वाली है। और इसके साथ ही देखने को मिलेगा कंपैरिजन और कंपटीशन दोनों का कि दोनों में से बेहतर कौन है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कांग्रेस के लिए। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनका एक्टिव पॉलिटिक्स में आना बीजेपी और मोदी के लिए वरदान साबित होने वाला है। पहले तो सिर्फ राहुल गांधी एक वरदान थे बीजेपी के पास, अब इनके पास दूसरा वरदान भी आ गया है प्रियंका गांधी जी के रूप में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर देयर इज नो डाउट कि प्रियंका गांधी जी का एक्टिव पॉलिटिक्स में आना बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत है जो बीजेपी और मोदी को 2029 जितवाने में एक अहम रोल प्ले करने वाली है, एक अहम कड़ी बनने वाली है। आज के इस ब्लॉग में आप ऐसा कुछ देखेंगे जो एक्सपेक्टेड तो था बट इतने अनएक्सपेक्टेड वे में होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। 3, 2, 1। प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में ऑफिशियल डेब्यू भी हो गया है। वायनाड से वो जीती हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीती हैं, जितने मार्जिन से उनके भाई जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से जीती हैं। और जब संसद पहुंची और वहां पर शपथ ली तो जो एरोगेंस कभी राहुल गांधी का दिखता था वो प्रियंका गांधी में नजर नहीं आया। सबको नमस्ते करती हुई, सर झुकाकर चलती हुई, चेहरे पर स्माइल रखती हुई चलती हुई वो नजर आई। प्रियंका गांधी का एक ऑरा ऐसा है कि विपक्षी जो खेमे के लोग हैं वो तो उनकी तारीफ कर ही रहे हैं, बाकी सत्ता। आई टोटली एग्री विथ हर कि राहुल गांधी जी के कंपैरिजन में प्रियंका गांधी जी इज फार फार बेटर। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। एरोगेंस इनमें नहीं है या फिर ना के बराबर है जो कि राहुल गांधी जी में है, बट इनमें वो चीज बिल्कुल नहीं है। तो देखा आपने, अभी से कंपैरिजन चालू हो गया दोनों के बीच। न जाने बाद में और क्या क्या देखने को मिले और क्या क्या सुनने को मिले। बैड न्यूज फॉर राहुल गांधी सपोर्टर्स गाइस। पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि वाकई में प्रियंका अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं तो बहुत मजबूत नेता बन सकती हैं। हालांकि कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं कि सिर्फ सरनेम के आधार पर अगर वो चुनाव जीत गई या संसद में आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा डर था और क्या वो डर अब सच साबित हो रहा है। सोनिया गांधी को डर था, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर राजनीति में आती हैं तो राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगी। अब इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रही हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप वैसे इट वाज देयर इन न्यूज एंड ऑन सोशल मीडिया कि गांधी परिवार दो खेमों में बटा हुआ है। पहला खेमा दोज हु सपोर्ट राहुल गांधी और दूसरा खेमा दोज हु आर इन फेवर ऑफ प्रियंका गांधी। और रही दोनों ही नेताओं के कद की बात तो प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी को ओवरटेक करते हुए देखी जा सकती है। संसद के बाहर देख रही है ना, फुल फ्रेम वो विजुअल्स देखिए। ये संसद के बाहर का नजारा है। संसद के बाहर खड़े हैं प्रियंका गांधी जो कि नए नवेली सांसद, बाकी राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष और केसी वेणुगोपाल, ये तीनों खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रही हैं। इसी बीच चूंकि मीडिया भी वहां पर मौजूद थी, उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि सर क्या मैडम बोलेंगी, सर क्या प्रियंका गांधी बोलेंगी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी सामने खड़े हैं और हर बार राहुल गांधी का बयान लेने वाली ये क्लिप बहुत ही वायरल है इन दिनों सोशल मीडिया पे। और इस क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मीडिया भी राहुल गांधी जी से ज्यादा प्रियंका गांधी जी से बातचीत करने में इंटरेस्ट रखता है या फिर इंटरेस्टेड है। वो अलग बात है, राहुल गांधी जी वही खड़े थे प्रियंका गांधी जी के साथ ही, उनके पास ही, बट मीडिया ने उनसे ज्यादा प्रियंका गांधी जी को तवज्जो दी। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों ही नेताओं का जो कद है राजनीति में, उसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी से आगे निकलती दिखाई दे रही है और राहुल गांधी उनसे पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। मीडिया आज चाहती है कि प्रियंका गांधी बोले, यानी राहुल गांधी की वैल्यू को कम कर मीडिया चाह रही थी कि प्रियंका गांधी मैडम कुछ बोल दें और यही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इस वीडियो को देखने के बाद तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए इनके पास इतनी फुर्सत है कि ये लोग गपबाजी कर रहे हैं। हालांकि इन सबसे इतर कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सामने खड़े हैं और लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि मैडम प्रियंका कुछ बोलेंगी क्या। यहीं से उसी डर का अंदाजा लगाया जा रहा है जो कि वैसे जो लोग भी इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनके लिए भविष्य में बहुत सारा माल मसाला या फिर कंटेंट इज इन पाइपलाइन, क्योंकि प्रियंका गांधी जी की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है और उस एंट्री के साथ ही सबको ये दिखने लगा है कि किसका कद कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा होगा। राहुल गांधी जी को पिछले 10-15 सालों से हम लोग देख ही रहे हैं। प्रियंका गांधी जी
नेता के रोल में अब कैसा परफॉर्म करने वाली है, ये देखना भविष्य में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा टू बी ऑनेस्ट। इनका सिबलिंग बॉन्ड तो हमने देखा, अब बारी है सिबलिंग राइवलरी की। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के बड़े बड़े साथी जता चुके थे, कह चुके थे कि अगर प्रियंका सक्रिय राजनीति में आई तो राहुल पर भारी पड़ेंगी। यहां तक कि लोगों ने कहा कि सदन में खड़े होकर जब प्रियंका गांधी बोलेंगी और दूसरी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे तो राहुल गांधी को कोई नहीं सुनेगा। राहुल गांधी जी को अभी से मीडिया ने पूछना छोड़ दिया है। न जाने भविष्य या फिर फ्यूचर में क्या हो, क्या देखने को मिले, यू नेवर नो। बट जो भी देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। पर बहुत मजा आएगा तब जब सिबलिंग राइवलरी और टसल देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये राइवलरी चीज ही कुछ ऐसी है जिसको देखने का मजा ही कुछ और है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव कांग्रेस पार्टी का भविष्य में क्या होगा उसका आपको एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग दोस्तों।